नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू हुई थी, उस भर्ती प्रक्रिया पर 8 मई से शुरू हुई पूरा प्रोसेस पर स्टे लग चुका है। इस वीडियो को आप पूरा देख लें ताकि इस भर्ती से, इस ऑर्डर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जो भी सवाल है, वो आपको यहाँ पर साफ तौर पर सही तरीके से क्लियर होंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ऑर्डर दिखाएंगे। तो ऑर्डर अपलोड हो चुका है लखनऊ खंडपीठ का। आप यहाँ पर देख 1056/2020 ये ऑर्डर था ऋषभ मिश्रा, ठीक है, इनके नाम से अपील की गई थी संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर, जिसका ऑर्डर अभी अपलोड हुआ है। फिलहाल आदेश 4 घंटे पहले ही लखनऊ बेंच ने सुना दिया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसकी पहले पूरा सार समझ लें, फिर हम आपको उसको और डिटेल से बताएंगे। 10 दिनों में क्या क्या कहा गया है कोर्ट के माध्यम से, वो समझ लीजिए। पूरा सार है ये। 10 दिनों में पीएनपी यूजीसी को रिपोर्ट भेजे, 1 हफ्ते में यूजीसी इस पर कमेटी बनाएगी, 15 दिन में फिर कमेटी रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत होगी, तब भर्ती प्रक्रिया स्थगित जब तक है तब तक स्थगित रहेगी। 12 जुलाई नेक्स्ट डेट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आदेश अपलोड हो चुका है और इसके अनुसार 8 मई से लेकर जो भी प्रोसेस हुआ, चाहे वो संशोधित उत्तर कुंजी हो, रिजल्ट हो, जिला आवंटन सूची हो, जो काउंसलिंग प्रक्रिया हो, सभी चीज़ें इसमें रद्द की गई हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगली सुनवाई जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो 12 जुलाई को है। यहाँ पर क्या सरकार डबल बेंच जा सकती है, इस पर भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। पूरा चीज़ें समझें। यूजीसी के सचिव एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को निर्देश दिया गया है कि वह यूजीसी को क्वेश्चन पेपर, उसकी उत्तर कुंजी एवं सभी विवादित प्रश्न भेजेगी। इसके अलावा पीएनपी सभी आपत्तियों को भी 1 हफ्ते के अंदर यूजीसी के पास भेजेगी। उसके बाद यूजीसी की एक्सपर्ट कमेटी इन सभी आपत्तियों का निस्तारण करके पीएनपी को भेजेगी। फिर क्या होगा, 12 जुलाई को पीएनपी एफिडेविट के साथ उस रिपोर्ट को कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। इसके बाद कोर्ट फाइनल ऑर्डर यहाँ पर सुनाएगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे फ्रंट पेज मैंने आपका, ये अंतिम पेज है। फिलहाल ऑर्डर काफ़ी लंबे पेज का है, लेकिन ये अंतिम पेज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ही आपको फाइनल चीज़ मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर आप समझें कि जो सुनवाई की अगली तारीख है 12 जुलाई, ऑर्डर आज जारी किया गया है 3 जून 2020 को। यहाँ पर आप देखेंगे कि साफ तौर पर कहा गया है कि अगली सुनवाई 12 जुलाई 2020 को करवाई जाएगी यहाँ पर, ठीक है, साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया है। और भर्ती प्रक्रिया पर स्टे दिया गया है, पूरे प्रोसेस पर यहाँ पर स्टे दिया गया है। अब यहाँ पर बात समझें। बहुत सारे लोग आपको ये बता रहे हैं, पहला सवाल कि काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी, कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले हम आपको बता दें, लखनऊ खंडपीठ ने 8 मई से उत्तर कुंजी, रिजल्ट, जिला आवंटन, इस तरह के जितने भी विज्ञप्तियां से संबंधित विभाग ने जारी की, बेसिक शिक्षा परिषद ने, वो सभी यहाँ पर स्थगित कर दी गई है कोर्ट के माध्यम से, यानी उसको शून्य कर दिया गया। उसका कोई भी यहाँ पर मायने ही नहीं है, उसका कोई तात्पर्य ही नहीं रह गया है। वो आदेश निरस्त हैं पूरा, उस पर कुछ नहीं हो सकता। काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी चल रही है, ये बात सभी की सही है। इसके चलते लोग कह रहे हैं कि नहीं, काउंसलिंग प्रक्रिया चलती रहेगी। तो काउंसलिंग प्रक्रिया इसलिए चल रही थी क्योंकि ऑर्डर कोर्ट से नहीं आया। अभी फिलहाल कोर्ट से ऑर्डर आया है, सरकार तक पहुंच चुका है और सरकार आज शाम तक इससे संबंधित आदेश जारी करेगी। कल की जो काउंसलिंग होने वाली है, कल से वो पूरी तरह से निरस्त होने वाली है। आप ये जानें, वो काउंसलिंग प्रक्रिया आगे की नहीं होगी। आज जिन्होंने करवा ली उनको भी उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर उनकी कट ऑफ अच्छी है तब तो ठीक है, वरना कोई फ़ायदा उससे नहीं है। दूसरी बात, क्या सरकार यहाँ पर डबल बेंच जा सकती है? तो हम आपको बता दें, डबल बेंच तब जा सकती थी सरकार जब यहाँ पर कोर्ट फाइनल डिसीजन अपना दे देता, यानी कह देता कि भाई 3 नंबर बढ़ा दो, 4 नंबर बढ़ा दो, 1 नंबर बढ़ा दो, फाइनल डिसीजन है। ऐसा कोर्ट ने बिल्कुल भी नहीं किया। कोर्ट ने सरकार को पूरी तरह से फांस दिया है अपने जाल में। इसलिए उन्होंने कहा कि 8 मई से लेकर सभी जो प्रक्रिया हैं उन्हें निरस्त किया जाता है। जिस हिसाब से मैंने कहा, यूजीसी एक कमेटी गठित करेगी, उस कमेटी को पीएनपी सारे प्रश्न कोर्ट के माध्यम से ही भेजे जाएंगे, उस पर एक अपना विचार देगी कि क्या होना चाहिए। उस रिपोर्ट को पीएनपी को भेजा जाएगा। पीएनपी इस रिपोर्ट को 15 दिन के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करेगी और उसके बाद 12 जुलाई इसकी अगली तारीख लगी है। जी हाँ, 12 जुलाई तक ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावनाएं शून्य हो चुकी है। जब इस पर सुनवाई या सरकार अर्जेंसी फाइल करके इस पर सुनवाई पहले करा लेती है तो वो बात अलग की है। जब अगली सुनवाई कोर्ट के माध्यम से होगी
या उससे पहले अर्जेंसी फाइल करके कोर्ट में दाखिल किया जाता है कि हमने ये सभी चीज़ें बढ़ा दिए, नंबर बढ़ा दिए, और कोर्ट कह देती है कि हाँ अब भर्ती प्रक्रिया आप शुरू कर सकते हैं, तभी ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोर्ट हामी तब ही भरेगी जब सभी को यहाँ पर कॉमन नंबर मिलेंगे, यानी इसका कोई सही से निस्तारण निकलेगा। अगर कॉमन नंबर मिले तो आप समझ लें उन अभ्यर्थी, जो अभ्यर्थी 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर बढ़ने से पास हुए, उनका रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी होगा अगर, तो उन कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनकी एकेडमिक अच्छी होगी, उस 2 नंबर से पास होने के कारण उस मेरिट लिस्ट में, जो जिला आवंटन लिस्ट आई थी, उसमें वो अपना योगदान करेंगे, यानी उस लिस्ट में उनका नाम संभव है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे, अगर शिक्षा मित्र पास हुए तो वो कन्फर्म ही कन्फर्म इस लिस्ट में आने वाले हैं। तो जब वो लिस्ट में आएंगे, इसका मतलब जिला आवंटन लिस्ट दोबारा से जारी होगी। बहुत सारे जो लो मेरिट के अभ्यर्थी हैं, उनके जो जिला आवंटन में भी परिवर्तन होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। कन्फर्म है, ये होना ही होना है ये। इसीलिए जिनके डॉक्यूमेंट्स जमा भी हो गए उससे कोई फ़ायदा नहीं है। साफ तौर पर आप ये समझें कि अगर जो आप नीचे से मेरिट अगर आपकी डाउन है तो वहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर खतरा भी हो गया है, क्योंकि 1 पॉइंट या 1 नंबर से अभ्यर्थियों की संख्या दसियों हज़ार में हो जाती है पास होने की। अगर पीएनपी या कोर्ट के माध्यम से 3 से 4 नंबर 2 नंबर बढ़ा दिए गए तो आप समझ सकते हैं 10 से 15 या 20 हज़ार तक अभ्यर्थी पास हो सकते हैं। उसमें कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे ही जिनकी एकेडमिक अच्छी है और इस मेरिट लिस्ट में वो आएंगे, जिसके चलते इस जिला आवंटन लिस्ट में वो आएंगे और आने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे। यानी पूरा प्रोसेस अब निरस्त समझें, फिर से लिस्ट आएगी, फिर से काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, सभी चीज़ें। सरकार डबल बेंच नहीं जा सकती क्योंकि फाइनल आदेश नहीं आया है। जब तक फाइनल आदेश नहीं आता है, सरकार किसी भी आदेश के खिलाफ यहाँ पर डबल बेंच नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर सरकार फंस गई है। अब आपका सवाल होगा कि अभी तक काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है लेकिन स्थगित नहीं है, तो स्थगन का जो आदेश है वो आपको शाम तक बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कोर्ट की जो कॉपी है वो शासन तक पहुंच चुकी होगी। उसके बाद ही विभाग जारी करेगा। जब तक कोर्ट की कॉपी नहीं मिलती विभाग नहीं जारी करेगा आदेश। फिलहाल कल से जो प्रोसेस होने वाला था वो फिलहाल स्थगित आप समझें। आगे की जो भी सूचना मिलेगी वो आपको चैनल के माध्यम से तुरंत अपडेट किया जाएगा। अभी तक की केवल यही इन्फॉर्मेशन थी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।